जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसकी मजाल थी के जो कुछ लब हिला सके, वो बात जिसको आपने मंजूर कर दिया, सरकार की निगाह ने मसरूर कर दिया, सीने को शम्मा नूर से मामूर कर दिया, सरकार की निगाह ने मसरूर कर दिया। जब भी पड़ी मुसीबतें उम्मत पे आपकी, जब भी पड़ी मुसीबतें उम्मत पे आपकी, एक गमज़े अब्र से उन्हें दूर कर दिया, एक गमज़े अब्र से उन्हें दूर कर दिया, सरकार की निगाह ने मसरूर कर दिया। जब मुशरिकों ने उनका किया था मुहासिरा, जब मुशरिकों ने उनका किया था मुहासिरा, एक मुश्ते खाक से उन्हें बेनूर कर दिया, एक मुश्ते खाक से उन्हें बेनूर कर दिया, सरकार की निगाह ने मसरूर कर दिया, सीने को शम्मा नूर से मामूर कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लिहाजा ऐसे शख्स को हम भला दुनिया में शहीद न कहें, लेकिन उखरवी शहीद तो कहा ही जाएगा, वरना आप झूठे हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो पूछा सिर्फ इतना ही, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अभी शरीक हो जाऊं जंग में और मारा जाऊं, यानी शहीद हो जाऊं, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? अब ये सवाल अगर हमसे आपसे किया जाता, कोई करता, तो हम तो कभी भी नहीं कह सकेंगे, इसलिए गारंटी कौन दे सकेगा? हम जानते हैं कि शहीद अल्लाह के नजदीक मकबूल है, लेकिन हमें इसके बारे में क्या पता? ये तो शहीद हो रहा है। किसी शख्स के बारे में कोई कितना ही बड़ा वली गौस कुतुब अब्दाल हो जाए, कितना ही बड़ा मौलाना हो जाए, मगर दुनिया में बशारत जन्नत की वो नहीं दे सकेगा। दे सकेगा? देंगे तो मेरे आपके सरदार, सरकार वाला तबार, शाहे लौला, रूही फिदा अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मदिन, मैं इश्क पीता पिलाता चला जा, मोहब्बत की दुनिया पे छाता चला जा, ये दुनिया मोहब्बत से गाफिल है उसको, ये दुनिया मोहब्बत से गाफिल है उसको, तू दर से उखुवत पढ़ाता चला जा, तू दर से उखुवत
पढ़ाता चला जा हुजूरे खुदा, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर हुजूरे खुदा, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर तू ए फख्र आंसू, बहाता चला जा तू ए फख्र आंसू, बहाता चला जा। सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला रसूलिना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मदिन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इसी में शहीद हो जाऊं, मारा जाऊं दूसरों के हाथों से, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेशक तुम जन्नत में जाओगे। जो खाता था वो भी पूरा नहीं खाया, फेंक दिया। मुझे सिर्फ जज्बे को बताना है। अरे खाता तो कम से कम खा तो लो, क्या चीज खा रहे हो, जो भी चीज खा रहे हो सुन तो लिए जन्नत में जाओगे, मगर खा के तो जाओ कम से कम। खाने तक को भी गवारा नहीं किया, रिवायत में आता है फेंक दिया और तलवार ली और जंग में शामिल हो गया और शहीद हो गया। इतना टाइम भी नहीं लिया कि खा लो, मरूंगा तो जरूर, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया है कि शहीद ना। क्या शौक और जज्बा था देखिए, और कोई खौफ डर मरने को नहीं। हमारा हाल यह है कि अगर हमको कोई बशारत दे दे नौजुबिल्लाह कि तुम 150 साल तक जिंदा रहोगे, ऐसा लगता है कि रेखा देख करके, रेखा किसी को दिखाना जायज है? रास्ते के किनारे बैठ गया भाई, क्या बात है, रेखा देखूं, 50 रुपया लूंगा और रेखा देख करके बता दूंगा तुम कितना शादी करोगे, तुम्हारी औलाद कितनी होगी, कितना दिन जिंदा रहोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ऐसे के पास जाएगा और रेखा दिखाएगा, हाथ दिखाएगा, उसका ईमान खत्म। पूरा डायरेक्ट आपने फरमाया उसका ईमान नहीं। जिन्होंने रेखा दिखाया अपने ईमान का खैर मनाए, जो नहीं दिखाया है नहीं दिखाया, दुआ कीजिए वो नहीं दिखाया आगे चल चल। एक आदमी रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, इसी तरीके से आगे की बात मैं बताने वाला हूं। एक आदमी का अच्छा ठीक है, बहुत चालाक था, मुसलमान था, कहा कि आगे की बात बताएंगे ना। कहा अच्छा ठीक है, आप आगे की बात बताते हैं? हाँ मैं आगे की बात बताता हूँ, तुम्हारी कितनी शादी होगी, क्या होगा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। उसने एक लाठी पकड़ी, कहा कि उठाया मारने के लिए, उसको मारने के लिए उठाया, कहा कि अब बताइए आगे क्या होगा, मारूंगा कि नहीं मारूंगा? अब तो बताइए, बहुत दिन की बात है, अभी शादी उदी हुआ नहीं हो, ये तो बहुत दिन की बात है। अभी आप जस्ट बताइए मारूंगा कि नहीं मारूंगा। फंस गया कि नहीं फंस गया? कहा कि आप तो अभी की बात नहीं बता सक रहे हैं कि मैं मारूंगा कि नहीं मारूंगा, अब मैं कितना शादी करूंगा, मेरी कितनी औलाद होगी, मेरी कितनी उम्र होगी, ये क्या आप बता। नहीं आप समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अगर वो कहेगा कि हाँ मारोगे तो ये नहीं मारेगा, और अगर कहेगा कि नहीं मारेगा तो ये मार देगा। कोई चारा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, जब इतनी देर की बात आगे की बात नहीं बता सक रहा है, तो इसीलिए तो नबी पाक हुजूर सरवर आलम फख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बिह, मत जाओ ऐसे के साथ, आगे की बात कोई नहीं बता सकेगा, नबी नहीं बता सकते हैं आगे की बात। और नबी छोड़ो, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, रसूलों के ताजदार, सारे रसूलों की रिसालत जिनके तुफैल में, अगर आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। कोई
कमोबेश 1,24,000 अंबिया व रुसुल, ये सब के सब मेरे और आपके सरदार, सरदार मदीना हुजूर शाह दौलत रूही फिदा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और उनके तुफैल में, वो नहीं बता सकते। तो ये रास्ते में बैठने वाला दोस्तों 300 रुपये कमाने वाला ये भी बताएगा आप, ये क्या बताएगा? मना फरमाया आपने, कहा कि ये जो कुछ बोलते हैं सब झूठ, सब झूठ, ये कभी आगे के बात ये क्या कोई नहीं बता सकता। आगे की बात सिर्फ अल्लाह, अल्लाह की जात ऐसी है जो फ्यूचर की बात जानती है, जिसने तकदीर को लिख रखा है वो जानता है कि इसके तकदीर में क्या होगा ना होगा, वरना तकदीर की बात कोई नहीं जानता। आपने फरमाया जो जाएगा उसका ईमान खत्म। और उलमाए किराम, बड़े बड़े जानने वाले फुक़हा किराम, हदीसों को जानने वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, ईमान खत्म नहीं होगा। ये बात तो मुझे बयान नहीं करना चाहिए था, ताकि आपके अंदर जो डर पैदा हो गया है वो अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं, हदीस का मतलब ये नहीं है, मुझे तो बयान करना ही पड़ेगा, इसका ईमान खत्म नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराने और धमकाने के लिए मत जाओ, ईमान में खतरा। अगर कोई चला गया है तो ईमान जाएगा नहीं, लेकिन जाने जाने में भी फर्क है। उसको अगर देखा जाएगा तो उसका ईमान चला जाएगा। वो क्या है फर्क? एक आदमी इम्तिहान के लिए गए, मसलन वो शादी हो गए, बाल बच्चे भी हैं, वो कहेगा अच्छा बताओ मैं कब शादी होऊंगा। ये इम्तिहान के लिए दिखा रहा है, फंसाने के लिए उसको दिखा रहा है। तो ये आदमी ईमान इसका नहीं जाएगा, इसलिए ये इम्तिहान ले रहा है उसका, उसको ऑफेंडेड करेगा, शर्मिंदा करेगा। और एक आदमी उस पर यकीन करके दिखा रहा है, तो ये आदमी का ईमान तो चले। अब बात समझ में आ गई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको अच्छी बात समझने की, इसी तरह से हर मजलिस में जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, समझना बहुत अच्छी, थोड़ी बात हो और समझ में आए, ये असल है और ये अच्छी चीज है। ज्यादा बात हो और आखिर में उनको पूछा जा रहा है क्या बात तुम समझे, जल्द से जल्द बोलोगे। कहा कि बहुत बात बोले थे, मैं क्या बोलूं। अरे बहुत जब बात बोले तो कम से कम एक दो बात बोल दो भाई। नहीं याद नहीं आ रहा है, इतनी बात बोले मगर याद नहीं आ रहा है। क्यों? नहीं, इसलिए कि बहुत हो। और अगर थोड़ी बात हो, टू दी पॉइंट बात हो, तो याद रख ले। क्या बात हुई? हाँ यही बात बोल रहे थे कि इसके सिलसिले में, जज्बे के सिलसिले में और मग़फ़िरत के सिलसिले में सहाबी की मिसाल दी। और एक सहाबी जो है जैसे ही सुन लिया कि मैं जन्नत में जाऊंगा, खाने तक भी गवारा नहीं किया, फेंक दिया। हदीस में आता है उन्होंने फेंक दिया और फौरन तलवार ली और शरीक हो गए, शहीद हो गए। सहाबा ने कटा दी गर्दने इस दीन के खातिर, सहाबा ने कटा दी गर्दने इस दीन के खातिर, वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन के खातिर, वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन के खातिर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आया है मुसलमान तेरे लिए, फिर आज पयामे इल्लल्लाह, फिर आज तेरे खालिक ने तुझे भेजा है सलामे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, बाहसल यही निकला कि इंसान को हमेशा आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। जब उसको पता चल जाए कि इसमें अल्लाह की नाराजगी है तो फौरन उसको छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि उसके नजदीक असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, दुनिया चंद रोजा जिंदगी है।
हर इंसान को इसकी फिक्र होनी चाहिए। जब हर इंसान को इसकी फिक्र होगी तो फिर सारी चीजों को, वो जो गलत चीजें हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं, शरीयत के खिलाफ हैं, वो छोड़ देगा, तर्क करेगा लामोहला, ऑटोमेटिकली। क्यों ना? इसलिए कि उसको दुनिया प्यारी नहीं है, उसको अल्लाह, उसके रसूल प्यारे हैं, उसको शरीयत प्यारी है, कोई चीज उसको प्यारी नहीं है, सिर्फ दीन उसको प्यारा है, शरीयत प्यारी है, अल्लाह उसके रसूल प्यारे हैं। अल्लाह से मोहब्बत असल मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत, आलो औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत दीन से करता है। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में फरमाया जिसको मैंने शुरू में आपके सामने पढ़कर सुनाई है। आपने फरमाया, जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता होगा, यानी मेरे लाई हुई शरीयत से ज्यादा मोहब्बत करता होगा, उसका ईमान मुकम्मल होगा और उसका ईमान अधूरा होगा, अनकम्प्लीट होगा। जिसको मुझसे ज्यादा यानी शरीयत से, तरीकत से, दीन से, इस्लाम से उसको मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि ज्यादा समाज, माहौल, सोसाइटी, दुनिया, ये सब चीज, माल व दौलत, आल व औलाद, असबाब, सरवत, ये सब चीजें अगर प्यारी होंगी, समझो कि उसका ईमान नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है, अनकम्प्लीट। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मुकम्मल बनाए और हमारे अंदर दीनी जज्बा और दीनी हमीयत पैदा फरमाए और हमें इस लायक बनाए, हमारी मेहनतों को और हमारी काविशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हमारी मेहनतें और काविशें हम करें और बेकार हो जाएं तो फिर खामखा पापड़ बेलना। हमें ऐसी होनी चाहिए कि हमारी मेहनत अल्लाह के नजदीक कबूल हो, वरना हम मेहनत करते जाएं और अल्लाह को कबूल नहीं हो रहा। क्या? इसलिए मेहनत, काविशें, मेहनतें, ये सब के कबूल होने के लिए हमको दुआ भी करते रहनी चाहिए और हमेशा ये चीज अल्लाह से मांगते भी रहनी चाहिए कि अल्लाह हमसे जो मेहनतें और काविशें हो रही हैं उसे तो कबूल फरमा ले। कबूल बहुत बड़ी चीज है। नमाज का पढ़ना और है, नमाज का कबूल होना और है। क़याम किया, रुकू किया, सजदा कर लिया, नमाज पढ़ ली, मगर ये नमाज हमारे लिए कबूल हुई कि नहीं हुई कोई कह सकेगा? क्या कह जाने। अलबत्ता इसकी शराइत के मुताबिक हमने नमाज पढ़ी है, वजू ठीक से किया है, और अगर ठीक ठाक से वजू नहीं किया है, सर्दी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, ज्यादातर लोगों का रुझान जो है वजू के हर बाल के, बदन के हर जहां धोया जाता है, सूखे या भीगे ने पर ख्याल नहीं जाता है। आमतौर से चमड़ा खुश्क हो जाता है, अच्छी तरह से हाथ फेरता नहीं है तो उसका वजू होता नहीं है। अब उसी वजू से वो नमाज पढ़ रहा है, पूरे सर्दी के मौसम का वजू उसका नहीं हुआ तो पूरे सर्दी के मौसम की नमाज भी नहीं हुई उसकी। ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आदमी चंद रोजा दुनिया, देखिए आदमी आता है, कोई भी तांबे का सर बांध के नहीं आया है, सबको दुनिया से जाना है, वक्त लेकर के आया है। वो वक्त जब आएगा तो सबको जाना ही है। इसलिए जब वहां जाना है, हम जानते हैं, हमको यकीन है, तो वहां के लिए हम फिक्र क्यों नहीं करें? फिक्र करना चाहिए और फिक्र करने का नतीजा उसका यही निकलेगा, जब हम वहां की फिक्र ज्यादा करेंगे तो ये फिक्र हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। बाज़ बुजुर्गान ने दीन को देखा गया कि दुनिया की कोई हकीकत उनके सामने नहीं है, कोई हकीकत, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। बाज़ बुजुर्गान दिन ऐसे भी हुए, खुद हमारे अकाबिर में से, अकाबिर देवबंद में से बाज़ अकाबिर ऐसे भी हैं जो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो जहां जाते थे बस सोने की नौबत आई तो ईंट रख लिया, सो गए, लोटा रख लिया सामने अपने पास कुछ जरूरतों को पूरी करने के लिए, एक तौलिया गमछा रख लिया, बस काम। यही है उनकी दुनिया। तो ये दुनिया उनके लिए वाकई बहुत दर्दनाक है, मगर यही दुनिया और इसी दुनिया ही, चूंकि दुनिया आखिरत की खेती है, तो यहां जो उन्होंने सबको तर्क कर दिया, छोड़ दिया, ख्वाहिशात को और तमन्नाओं को, मोहब्बत को, माल से मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत को जो छोड़ दिया, इसका पादाश, इसका नतीजा उन्होंने वहां के लिए लगा दिया पौधा।
जब आंख बंद करेंगे तो उस पौधे को, हरा भरा पौधा हो गया होगा, वहां उसको काटेंगे। और जिसने इस दुनिया की खेती को वैसे ही रख दिया, बंजर, कुछ बोया नहीं, कुछ डाला नहीं, कुछ बीज नहीं बोया, वैसे ही रख दिया, और घर में बैठे हुए भाई क्या लगाए हो? लगाए तो कुछ नहीं है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि धान इस मतलब अच्छा होगा। अरे भाई धान लगाए हो, पौधा तल्ली डाले हो, लगाए हो? लगाए, अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। वाह, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। अरे कुछ मेहनत करनी चाहिए, कुछ मेहनत करनी चाहिए। वहां हल कराओ ट्रैक्टर से या किसी से, फिर बीज बोयो, मेहनत जो उसकी होती है। अब तुम उम्मीद करके बैठे, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, धरता उठता कुछ नहीं, एक पैसा भी खर्च नहीं किया। जब पूछा जाता है धान होगा, हाँ धान बढ़िया होगा, क्या कितना किया ना, कुछ किया नहीं हो। अल्लाह अगर चाहे, अरे भाई अल्लाह अगर चाहे, ये भी कोई बात है? ये भी कोई बात है? ये तो एकदम खिलाफ शरअ है। शरीयत कहती है कुछ करो, उसके बाद अल्लाह से भरोसा करो। ऐसा नहीं कि करने से पहले ही अल्लाह से इस आदमी की तरह भरोसा कर लिया ना, भरोसा करना है, मगर पहले करना है, हाथ पैर हिलाना है, उसके बाद भरोसा करना। कुछ भी नहीं, तुम्हारी आलो औलाद कितनी है, आलो औलाद तो कुछ हो ही नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह। शादी उदी किए, शादी किया नहीं, अरे शादी नहीं की, वो आलो औलाद कैसी होगी ना? अल्लाह चाहेगा। अरे ये भी कोई बात है? अल्लाह अगर चाहेगा। अरे जो उसका हीला है, जो उसका बहाना है, उसको पहले अपनाओ ना। बीवी हुई कुछ नहीं, और ख्याली पुलाव पका रहे हो, क्या ना मेरे इतने बेटे होंगे, बेटी होंगी। अरे बेटा बेटी होंगे ठीक है, मगर उसके लिए तो रास्ता है, उसको पहले अपनाओ। कहने का खुलासा ये है कि हमको असबाब को इख्तियार करना है। भरोसा तो अल्लाह पर करना है, लेकिन असबाब को इख्तियार करना है। अल्लाह ताला हम तमाम को बात समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, उनकी सुन्नत पर मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।